अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मंचस्थ पूज्य संत चरण, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, आज बड़े ही शुभ घड़ी की बात है कि आज के दिन ही परमाराध्य सद्गुरु महाराज का इस संसार में अवतरण हुआ था। 142 वर्ष, 142वीं जयंती है। तो हम सबों का परम सौभाग्य है कि ऐसे महापुरुष के अवतरण दिवस पर एकत्र होकर के सत्संग कर रहे हैं। जन्म जो है दो प्रकार से होता है। एक जन्म जीव अपने कर्म के अनुसार इस संसार में आते हैं, और जो संत सद्गुरु होते हैं उनका भी इसी संसार में जन्म होता है, लेकिन वह कर्म के वशीभूत होकर के नहीं, बल्कि अपने स्वेच्छा से इस संसार में जीवों को उद्धार के लिए आते हैं, क्योंकि वह स्वयं परमात्मा के विशेष अवतार होते हैं, जो संत रूप में आकर के जीवों का कल्याण करते हैं। जैसे रामचरितमानस में पाठ में हम लोगों ने सुना, बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। वह नर रूप में स्वयं परमात्मा ही होते हैं। अच्छा, जन्म और अवतार में भेद कैसे समझे? एक छोटा सा उदाहरण देकर के सरल शब्दों में बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक व्यक्ति जंगल से होकर के जा रहा था, उसे दिखाई नहीं दिया। आगे चल करके वह कुएं में गिर गया, और कुएं में गिरने से आवाज़ हुई। लोगों ने सुना ये आवाज़ कैसी है, तो आसपास जो लोग थे कुएं की तरफ भागे, देखे तो देखा कि एक व्यक्ति कुएं में गिरा हुआ है। तब तक उसी में से एक व्यक्ति तैयार हुआ बचाने के लिए उस व्यक्ति को। तब तक कुछ लोग और इकट्ठा हो गए, तो कुएं में झांक करके देखा तो बोला कि कुएं में एक व्यक्ति नहीं, दो व्यक्ति गिरे हुए हैं। तो किसी ने कहा कि नहीं, कुएं में तो एक ही व्यक्ति गिरा हुआ है, दिखाई भले दो दे रहा है लेकिन गिरा हुआ है एक। तो बोला दूसरा जो दिखाई दे रहा है, बोला दूसरा जो है वह कुएं में उतरा है उसको बचाने के लिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो अनजान में कुएं में गिर गया है वह व्यक्ति घबराया हुआ है, चोट खाया हुआ है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी इच्छा से स्वयं कुएं में उतर करके गया है वह तो जानबूझ करके गया है बचाने के लिए। तो ऐसे ही संत सद्गुरु जब इस धराधाम पर आते हैं तो पहले स्वयं साधना करते हैं, और साधना करके
जब स्वयं आत्म साक्षात कर लेते हैं तब दूसरों को कल्याण का मार्ग दिखाने के लिए आगे बढ़ते हैं। समझा में ही लखा नमूना। जब परमाराध्य सद्गुरु महाराज ने अपने अंतर में साधना परिपूर्ण कर लिया, तब दूसरों को सत्संग के माध्यम से कल्याण करने के लिए रास्ता बताए कि जो हम जिस राह से चले हैं तुम भी इस राह से चल करके तुम अपना परम कल्याण कर सकते हो। क्योंकि जब साधना करके जब आत्म साक्षात कर लेते हैं तो उस व्यक्ति के लिए भूत वर्तमान भविष्य कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहता है। एक बार कुप्पा घाट आश्रम की घटना है। गुरु महाराज सशरीर में थे उस समय। पूज्य शाही स्वामी जी महाराज प्रचार प्रसार करने के लिए कहीं गए हुए थे, वापस कुप्पा घाट आश्रम आ रहे थे, तो बारिश की वजह से, बहुत पुरानी घटना है, उन दिनों सड़क ठीक नहीं था आज के जैसा, तो रोड में फिसलन होने के कारण बाबा की गाड़ी जो है खाई की तरफ जा रही है फिसल करके। नीचे 100 फीट गड्ढा है, तो गड्ढे में गाड़ी गिरेगा तो एक्सीडेंट होगा, तो फिर लोगों को तकलीफ होगी, हाथ पैर टूटेंगे। तो पूज्य बाबा ने पुकार किया अपने गुरुदेव के लिए, गुरुदेव से, गुरुदेव हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। इतना कहना था मानो पूज्य बाबा की पुकार गुरुदेव के चरणों तक पहुंच गया। और जब गुरुदेव जब स्वयं जान गए तो परमाराध्य सद्गुरु महाराज नीम की लाठी रखते थे, ऐसा हमने सुना है, दर्शन तो कभी नहीं किया। परमाराध्य सद्गुरु महाराज नीम की एक टेढ़ी सी लाठी रखते थे, और पूज्य बाबा ने जब ऐसी पुकार लगाई तो गुरु महाराज जान गए, और गुरु महाराज उस लाठी को लेकर के दीवार में टिका दिए और कहे, अब गिरो तो कैसे गिरते हो, अब गिरो तो कैसे गिरते हो। तो वहाँ जो और सब शिष्य थे कुप्पा घाट में, वह सब तो नहीं समझ पा रहे कि गुरु महाराज क्या कर रहे हैं, लेकिन वहाँ तो अपने शिष्य की पुकार को सुन करके गुरु महाराज बचाव कर रहे हैं। जब पूज्य बाबा आश्रम आए, सारी बात बताए और शिष्यों से भी बातचीत हुई, तो तब लोगों ने कहा कि हाँ, गुरु महाराज लाठी लेकर के ऐसे दीवार में टिका करके कहते थे, अब गिरो तो कैसे गिरते हो, अब गिरो तो कैसे गिरते हो। इतना कहना था कि बाबा की गाड़ी जो खाई की तरफ जा रही थी वहीं की वहीं रुक गई, और फिर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए। फिर बाबा की गाड़ी को नीचे थोड़ी ढलान में चले गए थे, खींच करके लोगों ने ऊपर किया। अब फिर जब गाड़ी रोड पर आई तब फिर जो है बाबा आश्रम के लिए प्रस्थान किए। तो जब सच्चे सद्गुरु का जब शिष्य शरण ग्रहण कर लेता है तब शिष्य का कल्याण होने में कोई संदेह नहीं है। समर्थ का शरणा लिया ताहि न चंपे काल, पार ब्रह्म का ध्यान धर हो तन बंका बाल। समर्थ गुरु के शरण में जब शिष्य अपनी श्रद्धा विश्वास निष्ठा के साथ चरण शरण ग्रहण करता है तब शिष्य का परम कल्याण होता है। एक और संस्मरण सुनाता हूँ। आजकल वो महात्मा बन गए हैं,
पहले वो उनके पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे, तो अचानक उसके मन में दीक्षा तो लिए थे रामानंद बाबा से, सहरसा में रहते थे वो, तो इनके मन में वैराग्य हो गया कि हम भी महात्मा बनेंगे, महात्मा बनेंगे, ऐसा मन में भाव आया। बस क्या करना, भाव आ गया, बस चल पड़े। तो मुंगेर में थे उस समय वो, उनको भूख लगी, जहाँ हवा जहाज होता है पानी वाला जो घाट बना हुआ रहता है, तो कुछ दुकानें भी रहती है, तो भूख लगी थी, तो वो दही चूड़ा खाए। होटल वालों ने पैसा मांगा, पैसा दो, बोला पैसा तो नहीं है। बोला अच्छा पैसा नहीं और तुमने दही चूड़ा खा लिया। तो उनके पास घड़ी थी, घड़ी जो उस होटल वाले को दे दिया दही चूड़ा के बदले में। चलो वो तो भरपाई हो गया। अब सत्संग में सुन रखा था कि गुरु का दर्शन करने के लिए पैदल जाना चाहिए। अब वहाँ तो नाव भी चल रही है, पानी वाला जहाज भी चल रहा है, लेकिन मन में सत्संग में सुना कि गुरु का दर्शन पैदल चल करके करना चाहिए। अब पैदल कैसे जाएं? मुंगेर घाट पे खड़े हैं और आगे गंगा जी। कुछ विचार नहीं किया, थोड़ी बहुत तैरना जानते थे, गंगा जी में छलांग लगा दिए। अब फुल पैंट पहने हुए थे, कमीज तो पहले उतार के रख दिए। अब जब तैरने लगे, बिहार में गंगा जी की चौड़ाई थोड़ी लंबी है। गौमुख से गंगा सागर की ये तो लंबाई हुई गंगा जी की। बिहार में, यहाँ हरिद्वार में थोड़ी सी कम चौड़ाई है, बिहार में कहीं कहीं पे ज़्यादा चौड़ा गंगा जी है। अब गंगा जी में कूद गए, अब फुल पैंट से उसको तैरना ना आवे ठीक से। अब जान बचाने के लिए क्या किसी तरह फुल पैंट खोले, फुल पैंट खोल दिए, अब पूरे हो गए दिगंबर। अब इतने होने के बावजूद भी समर्थ काम नहीं कर रहा है। क्यों? गंगा जी की चौड़ाई बहुत लंबी है और गंगा जी में रेत भी है, कितना तैरेंगे? पस्त उड़ गया, सिलेंडर हो गया पूरा। अब तो सोचा कि अब तो मरना ही है, अब तो दूसरा कोई उपाय है नहीं। तो वो जो है गले में गुरु महाराज का लॉकेट पहन रखा था। इसी बार वो हमको कहानी सुनाई, हमको सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ कि महात्मा जी तो आप बने हुए बहुत दिन हो गए, ऐसा प्रसंग तो आपने कभी सुनाया नहीं। बोला मैं नहीं सुनाता हूँ, कैसे निकल गया पता नहीं। मैंने कहा अच्छी बात है, आप सुना दिए, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, आपका प्रसंग भक्तों को सुना दूंगा, गुरु महाराज की कृपा कैसे कैसे करते हैं। तो जब वह तैरने में असमर्थ हो गए तो गंगा जी में चित्त लेट गए और हाथ जोड़ लिया, हे गुरु महाराज अब हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है, मैं तो अब मर ही जाऊंगा, लेकिन जब मेरा कहीं ये लाश जाएगा और जब कोई देखेगा कि गुरु महाराज का लॉकेट को धारण कर लिया है और ऐसे व्यक्ति का भी अकस्मात मृत्यु हो जाती है, तो इसमें आपकी भी बदनामी होगी। इसलिए गुरुदेव हमारी रक्षा करो। ऐसा करके उन्होंने हाथ जोड़ के लेट गया। तो बताए इतना प्रार्थना करना था कि हमारे पीठ में मानो कोई सहारा दिया और शरीर में बोला कि इतनी करंट आ गया कि फिर जो है पलट करके फिर तैरना पार किया। तो आसानी से फिर बोला कहाँ से शक्ति आ गई, फिर जो है गंगा जी को पार कर गए। अब तो कुछ पहने हुए तो है नहीं, पूरा दिगंबर।
तो ऐसे ही जा रहे हैं निवस्त्र। तो उधर रास्ते से कुछ 4 लोग आ रहे थे। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले सहरसा जा रहा हूँ गुरुदेव का दर्शन करने के लिए। बोला ऐसी हालत में? तो वो 4 व्यक्ति नहाने के लिए आ रहे थे, तो उसके पास कच्छा भी था, अंगोछा भी था। बोला लो ये तुम धारण कर लो, ऐसे तुम कहाँ जाओगे नंगे? तो उनका दिया वो पहन लिया। फिर वो गए। मुंगेर से सहरसा की दूरी बहुत है पैदल चलने में। तो जाते जाते शाम हो गया। एक स्टेशन पर पहुँचे। शाम को भूख लगी थी, अब क्या करें? तो देखा कि एक जगह भोज हो रहा है श्राद्ध का। भूख लगी थे तो पंगत में बैठ गए। अब इनके शरीर में तो कोई वस्त्र था नहीं। लोगों ने समझा कि ये पागल है। अरे दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। अब ये समझ तो सब रहे हैं, लेकिन बोला हम करें तो करें क्या, हमारे पास तो वस्त्र ही नहीं है। तो बोला थोड़ा सा हट गया। तो दही चूड़ा खिला रहे थे, तो बोला दही चूड़ा हमने खा लिया, पेट भर गया। अब शरीर को रखने के लिए स्थान चाहिए। अब निवस्त्र में कौन रखेगा? जान पहचान का तो कोई है नहीं। तो बोला रेलवे स्टेशन पर चले गए। रेलवे स्टेशन पर जब पहुँचे तो जब थोड़ी देर रात्रि हुई तो एक पुलिस वाला आया। बोला जी कहाँ जाना है तुमको? उन्होंने सोचा कि कहीं चोर वगैरह है, ये भेष बदल करके आया हुआ है। तो पुलिस ने डांटा, उतने से भी काम नहीं चला। तो 3 डंडे उसको मारे। अब जैसे डंडा मारने लगे थे गुरु महाराज का नाम जपने लगे, तो 3 डंडा मारा और वो छोड़ दिया और छोड़ करके चला गया। और फिर दूसरा पुलिस वाला आया। बोला जी तुम क्या कर रहा था? वो पुलिस वाला बता रहा था कि जब हम इस व्यक्ति को डंडा मार रहे थे तो हमारे हाथ में ही चोट लग रहा था, इसीलिए तुमको मारना वो छोड़ दिए थे। तो तुम क्या कर रहा था? बोला मैं तो क्या करूँगा, मैं गुरु महाराज का नाम जप कर रहा था। बोला अच्छा इसीलिए तुमको छोड़ दिया। फिर बोला देखो यहाँ मत रहो, सामने में मंदिर है, वहाँ तुम चले जाओ, वहाँ पर बैठो, रात्रि विश्राम करो, फिर आगे के लिए चले जाना। फिर वहाँ पहुँचे। फिर वहाँ जा कर के सारी बात को बताए। फिर जो है उनको रामानंद बाबा 70 रुपया दिए और बोले जहाँ तुमने दही चूड़ा खाया था तुम उसको पैसा दे देना, घड़ी ले लेना। इस तरह करके गुरु महाराज ने उनको कृपा किया उनके ऊपर। आज वो राजेश बाबा के नाम से जाने जाते हैं, जो जम्मू खिलानी में रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु शिष्य जब समर्थ गुरु की शरण में चला जाता है और उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करता है तो उस शिष्य का परम कल्याण अवश्य होता है। गुरु महाराज ने 2 शब्दों को पकड़ने के लिए कहा और 5 शब्दों को छोड़ने के लिए कहा। तो पकड़ना क्या है? सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। अगर ऐसा करते रहे तो जीवन में एक न एक दिन परम कल्याण अवश्य हो जाएगा। ज़्यादा ना कहते हुए आप सबों की दृष्टि पूज्य महाराज श्री की ओर है। ऐसे तो मैं एक और संस्मरण सुना सकता था, लेकिन अब ज़्यादा ना कहते हुए बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।